रात का वक्त था और एलन बट्राड अपने ऑफिस में बैठे हुए पेरिस शहर का मास्टर प्लान देख रहे थे। टेबल पर फैला नक्शा एक कलाकृति जैसा था। सीधी सड़कों की लाइनें, चौड़ी एवेन्यूज, हरे भरे पार्क और सुव्यवस्थित जोन, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से बाहर देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि शहर वैसा नहीं है जैसा नक्शे पर दिख रहा है। गलियों में भीड़, गलियों गाड़ियों की लहरें, दुकानें जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, और लोग अपने हिसाब से जगह का इस्तेमाल कर रहे थे। नक्शे और हकीकत में फर्क साफ दिख रहा था। यही था ऑर्डर विदाउट डिजाइन का बीज। एक एहसास कि शहर असल में लोग बनाते हैं, न कि प्लानिंग कमेटी। प्लानर सोचता है कि वह शहर को आकार दे रहा है, लेकिन असल में लाखों नागरिक हर दिन अपने फैसलों से शहर की तस्वीर बदल रहे होते हैं। कहाँ रहना है, कैसे आना जाना है, कौन सी दुकान खोलनी है, कहाँ पार्क करना है। ऑर्डर विदाउट डिजाइन शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग पर आधारित एक महत्वपूर्ण किताब है, जिसे अर्ले बर्तो, एक अनुभवी शहरी योजनाकार और वर्ल्ड बैंक के पूर्व सलाहकार ने लिखा है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे शहरों का विकास केवल योजनाकारों की सोच से नहीं, बल्कि बाजार की शक्तियों और आर्थिक व्यवहार से होता है। एलन बर्टेड का मानना है कि शहर एक जीवित प्राणी की तरह होते हैं। ये केवल नक्शों और नियमों पर नहीं चलते, बल्कि लोगों के व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और फैसलों से सांस लेते हैं। सरकारें भले ही कठोर जोनिंग कानून बना दे, लेकिन अगर बाजार की मांग अलग दिशा में है, तो लोग नियमों को मोड़ने का रास्ता खोज ही लेते हैं। मुंबई इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां आधिकारिक इजाजत से कहीं कहीं ऊंची इमारतें उगी, क्योंकि जमीन सीमित थी, पर आबादी और मांग लगातार बढ़ रही थी। पुस्तक ऑर्डर विदाउट डिजाइन की शुरुआत में बर्तो अपने वर्ल्ड बैंक के अनुभव सुनाते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क से लेकर संघाई तक हर बड़े शहर में एक ही पैटर्न देखा। जहां भी योजनाकारों ने सुंदर डिजाइन और कठोर मास्टर प्लान पर भरोसा करके बाजार की ताकत को अनदेखा किया, वहां शहर या तो भीड़-भाड़ से जूझे या फिर बेहद महंगे और असमान बन गए। इनके विपरीत जब भी प्लानिंग ने लोगों की असली जरूरतों, जैसे ट्रैफिक पैटर्न, हाउसिंग डिमांड, रोजगार केंद्रों को समझा, शहर स्वतः फलते फूलते चले गए। उनका निष्कर्ष साफ है, शहर एक जीवित आर्थिक प्रणाली है, जिसे मांग और आपूर्ति, भूमि उपयोग और लोगों के फैसले आकार देते हैं। 1980 के दशक में बर्टेड न्यूयॉर्क आए। यहाँ ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या थी। शहर के योजनाकारों ने सख्त जोनिंग लागू की। उद्देश्य था कि कुछ इलाकों का बोझ घटे और विकास दूसरे हिस्सों में शिफ्ट हो। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। लोग वहां घर और दफ्तर बनाने लगे जहां कम्यूट टाइम कम हो, यानी उन्होंने सुविधा चुनी, न कि मास्टर प्लान। बटार ने समझाया कि यदि ट्रैफिक डेटा और लोगों की भुगतान करने की इच्छा को पढ़ा जाए, तो शहर अपने आप संतुलन बना सकता है, बशर्ते योजना बाजार की भाषा को समझे। मुंबई में जमीन सीमित है और जनसंख्या विस्फोट। दशकों से यहाँ की जोनिंग नीतियां इमारतों की ऊंचाई और घनत्व पर कठोर पाबंदी लगाती रही। लेकिन नौकरी और घरों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में ठसाठस भरने लगे। झुग्गी झोपड़ियां शहर भर में फैल गई, और जब नियम वास्तविक जरूरतों से टकराए, तो लोगों ने नियमों को तोड़ने या मोड़ने के तरीके खोज लिए। बटार्ड ने इसे ऑर्डर विदाउट डिजाइन का सबसे कच्चा लेकिन सबसे असली रूप माना, जहां बाजार नियमों को बाईपास करके अपना रास्ता खुद बना लेता है। न्यूयॉर्क और मुंबई दोनों जगहों से बर्टार्ड एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, शहर का असली नक्शा रोज उसके नागरिक बनाते हैं। भले ही योजनाकार कितनी ही परफेक्ट ब्लूप्रिंट बना ले, अगर वह लोगों की यात्रा, काम और रहने की आदतों से मेल नहीं खाता, तो वह महज एक सजावटी कागज रह जाएगा। लेकिन यदि योजना लोगों के व्यवहार से मेल खाती है, तो वही योजना एक जीवित ब्लूप्रिंट बन जाती है, जहां मांग और आपूर्ति शहर को असली आकार देते हैं। बर्टेड बताते हैं कि अगर आप भविष्य का शहर
सचमुच बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी धड़कन सुननी होगी, और वो धड़कन है डेटा। ट्रैफिक पैटर्न, मकानों की कीमतें, नौकरी के हॉटस्पॉट, पैदल यात्रियों की आदतें, ये सब मिलकर बताते हैं कि शहर किस दिशा में बढ़ रहा है। यानी शहरी योजनाकारों को केवल आर्किटेक्ट नहीं बल्कि अर्थशास्त्री की तरह सोचना होगा। उनका तर्क है, अर्बन प्लानर्स शुड एक्ट मोर लाइक इकोनॉमिस्ट देन आर्किटेक्ट। यानी इमारत की ऊंचाई या सड़क की चौड़ाई तय करने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि लोग असल में कैसे रहते हैं और सफर करते हैं। बट्राड एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जो मिक्स्ड यूज पर आधारित हो, जहां लोग अपने घर, दफ्तर और मनोरंजन एक ही इलाके में पा सकें। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों घटेंगे। उनका विश्वास है कि सार्वजनिक परिवहन शहर की रीढ़ है। यदि मेट्रो और बसें सुविधाजनक और समयबद्ध हों तो लोग स्वेच्छा से निजी वाहन छोड़ देंगे। लेकिन यह बदलाव केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बल्कि मानसिकता का है। जब लोग अपने फैसलों में स्वतंत्र महसूस करते हैं तो शहर खुद ब खुद संतुलित और टिकाऊ बन जाते हैं। एलन बट्रेड का संदेश बिल्कुल साफ है, शहर नक्शों और कानूनों से ज्यादा लोगों की जरूरतों और बाजार की ताकत से चलते हैं। प्लानिंग का काम है डेटा और व्यवहार को समझना और ऐसा लचीला ढांचा बनाना जो बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके। तभी शहर केवल कंक्रीट का जंगल नहीं बल्कि एक मानवीय, संतुलित और टिकाऊ जीव बन पाएगा। ऑर्डर विदाउट डिजाइन के अंत में बट्रायड एक ऐसी सीधी सी बात कहते हैं, शहर में असली डिजाइन वो है जो रोज लाखों इंसान अपने छोटे छोटे फैसलों से बनाते हैं। प्लानिंग का काम है उस डिजाइन को समझना और उसे बाधित करने के बजाय उसकी ताकत को बढ़ाना। पुस्तक में समझाया गया है कि अच्छी आवागमन व्यवस्था और सुगम हाउसिंग ही किसी शहर को सफल बनाती हैं। यदि लोग काम तक आसानी से नहीं पहुंच सकते तो शहर की उत्पादकता और जीवन गुणवत्ता दोनों गिरती हैं। पुस्तक का शीर्षक ही इसकी सोच को दर्शाता है। शहरों में नियम, व्यवस्था और विकास केवल ऊपर से थोपे गए डिजाइन से नहीं आते, बल्कि यह नीचे से ऊपर उठते व्यवहार यानी कि लोगों और बाजार की भागीदारी से पैदा होते हैं। ऑर्डर विदाउट डिजाइन ये दर्शाती है कि यदि हमें बेहतर शहर बनाने हैं तो हमें आर्थिक वास्तविकताओं को समझना होगा। शहर केवल नक्शे से नहीं बनते बल्कि वे बनते हैं वहां रहने वाले लोगों के निर्णय, गतिविधियां और बाजार की जरूरतों से। उम्मीद है ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे रोचक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बुकबाज और मैं हूं आर्यन।